चलो सॉल्व करते हैं ना फिर। करें कि नहीं या और टाइम चाहिए, बताओ। कर दे रहा हूँ मैं कर सॉल्व। दीजिए सर वो। कर दे रहा हूँ। कर दो आप। तो मैंने बताया था कि जब भी ऐसे कैविटी वाले प्रॉब्लम्स आते हैं तो हम, क्वेश्चन तो ये कहता है कि कैविटी बनाइए, लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं कैविटी नहीं है, हम कहते हैं कि ऑलरेडी एक पॉजिटिव मास का ऑब्जेक्ट था और उसके ऊपर हमने एक नेगेटिव मास का ऑब्जेक्ट ला करके रख दिया। अपन ये मान करके सॉल्व करते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी मैं मानूंगा कि ऑलरेडी एक पॉजिटिव मास का ऑब्जेक्ट था। पॉजिटिव मास मतलब इसका जो सरफेस मास डेंसिटी है उसको सिग्मा मान लिया। ओ के अबाउट लिखूंगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैंने मान लिया एक पॉजिटिव मास का था और उसके ऊपर हमने एक नेगेटिव मास ला करके रख दिया है यहाँ पे। नेगेटिव मास मतलब माइनस सिग्मा के साथ। अब ये जो माइनस वाला है ये डायग्राम में अलग से यहाँ पे बना रहा हूं, बाकी है ये एक दूसरे के ऊपर। इसमें जो ओ है वो यहाँ पे दिखेगा। ऐसा हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कहा था कि ये ऑब्जेक्ट था और ये कैविटी थी। हमने कहा कि ये भी ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव मास का और ये भी ऑब्जेक्ट है नेगेटिव मास का। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने जा रहा हूं मैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओ के अबाउट। ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक तो प्लस सिग्मा का होगा और एक माइनस सिग्मा का होगा। अगर प्लस सिग्मा की बात करूं तो लिखूंगा एम आर स्क्वायर बाय 2, और इस वाले का जो m होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई इंटू 2r का स्क्वायर। ये हुआ। फिर आई अबाउट माइनस सिग्मा की अगर मैं बात करूं तो इस वाले पे लगेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तो यहाँ पे है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पहले रफ वर्क कर ले रहे हैं। m मास मान करके पहले आई अबाउट ओ लिख दे रहा हूं मैं इसमें। तो ये बात कर रहे अपन माइनस सिग्मा की बस। तो आई अबाउट ओ होता है आई अबाउट सेंटर ऑफ मास विच इज mr स्क्वायर बाय 2 प्लस एम डी स्क्वायर मतलब एम आर स्क्वायर। तो ये हो जाता 3/2 mr स्क्वायर, है ना। तो ये जो है माइनस सिग्मा का आया है, इसको मैं यहाँ पे रखता माइनस सिग्मा का, जो कि होता 3/2 mr स्क्वायर। फिर से मास लिखता, मास क्या होता माइनस सिग्मा इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, ये होता। तो यहां से पूरा का पूरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ओ के अबाउट आ गया। कितना आ रहा है 13 13 mr² बाई बाय 2 8। सिग्मा पाई आर पावर 4। अब इतना आया। अब ये जो पूरा का पूरा आंसर है ये तो सिग्मा के टर्म्स में आया है, सिग्मा थोड़ी ना क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो अब इस सिग्मा को हटाने का काम भी हमारा है। तो जो सिग्मा होता है उसको दो तरीकों से हटाया जाता है। एक तरीका होता है सिग्मा हटाने का, पुराना मास अपॉन पुराना एरिया। पुराना मतलब कटिंग के पहले का मास डिवाइडेड बाय कटिंग के पहले का एरिया। या फिर दूसरा तरीका होता है सिग्मा हटाने का, कटिंग के बाद का मास डिवाइडेड बाय कटिंग के बाद का रिमेनिंग एरिया। तो सिग्मा ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन सा वाला दिया है। तो क्वेश्चन में ये वाला दिया हुआ है ना। क्वेश्चन का अगर लैंग्वेज पढ़ें तो कि फ्रॉम अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस 2r, मतलब ऑलरेडी एक डिस्क होती थी जिसका मास m होता था रेडियस 2r होता था, अब उसमें से हटाया था ना। तो ये जो डेटा दिया ये पुराना डेटा दिया हुआ है कटिंग के पहले का, तो यही वाला लगा दूंगा मैं इस क्वेश्चन में। तो आ जाएगा आई अबाउट ओ इज इक्वल टू 13/2 सिग्मा का वैल्यू पुराना मास अपॉन पुराना एरिया। पुराना एरिया होता है पाई 2r स्क्वायर। तो फिर ये ऐसे आ जा रहा है आई अबाउट ओ इज इक्वल टू
13/8 mr²। समझ गए क्या? जी सर। ठीक है। तो मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट भी तो बोल सकते हैं ना, जैसे ये सब करने की बजाय हम एक का मास m है और वो आर आर के फैक्टर से कम हो गया तो दूसरे का अपने आप ही m/4 हो गया, तो ये सब सिग्मा आएगा ही नहीं फिर। ठीक है बोल सकते हो। अगले क्वेश्चन में भी अगर मतलब बोल पाओ तो फिर याद कर लेना कि हाँ बोल सकते हो, है ना? मतलब जो तुम कह रहे हो एक जी बार और सर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कंफर्म करके देख लेना कि सही आता है कि नहीं आंसर ओके। उससे। हाँ। लिख लिया क्या ये सबने? यस सर। कोई भी नहीं लिख रहा? सबका हो गया? एक सेकंड। ठीक। लिख लिया। लिख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा। तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया of remaining part of remaining part of the disk about an axis passing through point O, about an axis passing through point O and perpendicular to the plane, and perpendicular to the plane. If if the mass of if the mass of remaining part if the mass of remaining part is capital M, if the mass of remaining part is capital M। करो ट्राई। सेम क्वेश्चन है जैसा पिछला था, ये भी डिस्क है। ये छोटा सा जो हिस्सा दिख रहा है ये कैविटी है, इसको रिमूव कर दिया मतलब अपन ने यहां से। करो, तब तक मैं क्वेश्चन लिख देता हूं पूरा। सर 39 mr² आ रहा है। पता नहीं, आंसर नहीं पता, अब सबका आ जाए। नहीं, 39 बाय वो नहीं आ रहा, मैंने मन में सॉल्व किया, कुछ और आ रहा है आंसर। कहो तो लिख दूं? सर 4.5 है मार्क्स पर। हाँ सही है, बहुत बढ़िया। तो विहान क्यों नहीं आया आंसर, समझ गए?
हाँ सर। इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम यहाँ कह रहे थे ना कि सर सिग्मा की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था अगले क्वेश्चन में पता चल जाएगा, तो पता चल गया होगा। सर लेकिन ऐसा हो कैसे सकता है, उसमें गलत क्यों आएगा? लेकिन उसमें कुछ गलती तो है ही नहीं ना मेथड में। है ना, गलती है। चलो पहले बता दूं सॉल्व करके, फिर देखते हैं क्या गलती है। हम्म। बाकी लोगों का आया क्या 4.5 mr²? सिग्मा हटा रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक। सुधांशु आ गया क्या आंसर? मैं भी कैलकुलेट कर रहा था। अच्छा ठीक है, कर लो। चलो मैं समझा दे रहा हूं तब तक। ओके अबाउट बड़े वाले का लिखता अगर मैं, तो लिखता m, ये m लिखा मैंने, इंटू r²/2। ये बड़े वाले का लिखा। फिर छोटे वाले के लिए मैं हमेशा रफ वर्क करना पसंद करता हूँ, नहीं तो यहाँ पे बिना फालतू की पंचायत होती है। तो छोटे वाले की अगर मैं बात करूं तो छोटे वाले का जो सेंटर है वो यहाँ से कितना दूर है, 2r दूर है ना। और छोटे वाले का जो नकली मास है वो m मान लिया। तो छोटे वाले के लिए क्या लिखूंगा, mr²/2 प्लस m 2r का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 9/2 mr², छोटे वाले के लिए। अब डायरेक्ट इसको यहाँ रख दूंगा, तो लिखा मैंने 9/2 लिखा मैंने 9/2 m r², और m क्या लिखूंगा, माइनस सिग्मा पाई r²। ये कैविटी वाले का लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो पहला जो टर्म है वो 81/2 है, और दूसरा जो टर्म है वो 9/2 है। तो 81 माइनस 9 हो जाएगा 72, और 72/2 क्या हो जाएगा 36। तो आएगा 36 सिग्मा पाई r⁴। अब फिर से यहाँ पर सिग्मा का वैल्यू रख दूंगा, ये जो सिग्मा आया है इस सिग्मा की वैल्यू रखूंगा। कैसे रखूंगा, नया मास अपॉन नया एरिया या पुराना मास अपॉन पुराना एरिया, बोलो। सर पुराना। कहाँ पुराना, नया मास ना, बोला ना नया रिमेनिंग नया वो पार्ट। हाँ नया नया नया। हाँ, रिमेनिंग पार्ट का मास दिया हुआ है। तो रिमेनिंग पार्ट का मास m, और रिमेनिंग पार्ट का एरिया, रिमेनिंग पार्ट का एरिया क्या होगा, रिमेनिंग पार्ट का एरिया होगा पाई 3r का स्क्वायर माइनस पाई r का स्क्वायर। तो ये बनेगा कितना, 36/8 बनेगा। तो यहां से आ जाएगा 36/8 मतलब कि 9/2 mr²। बताओ कोई डाउट है तो, समझ गए? क्यों विहान, आपको समझ में आई क्या अपनी गलती या नहीं आई? सर वो ही नहीं समझ आ रहा है क्या गलती हो गई। अरे गलती भाई ये है कि यहाँ जो मास था वो पूरे का दिया था ना तुमको, ऑलरेडी पूरे का दिया था m। तुमने कहा कि इस पूरे का जो एरिया है उसका 1/4 एरिया इसका है, तो तुमने कर दिया सीधा सीधा 1/4। लेकिन यहाँ पर ऐसा थोड़ी है, ओ इस बार। यहाँ तो मास ऑलरेडी इसी का दिया हुआ है। अच्छा इस वाले का मास दिया है क्या? वो मैंने वो क्वेश्चन कैविटी नहीं का मास लिखते हो, एम समझ लिया। क्वेश्चन नहीं लिखते हो क्या? सर मैंने रिमेनिंग पार्ट को वो वाला समझ लिया, कैविटी गलत कर दिया। कैविटी में कहाँ रिमेनिंग मास होता है? हाँ सर इसलिए नहीं आया आंसर। नहीं इसलिए नहीं आएगा ही नहीं, तुम करके देख लेना, दोबारा करके देख लेना। हाँ लेकिन अब तो मेथड ही नहीं हाँ लगेगी ना, क्योंकि अब मैं
उनको कंपेयर ही नहीं कर सकता। वही, इसलिए सिग्मा वाला तरीका बेस्ट होता है, सिग्मा से ही किया करो। हाँ ये जो बोलते हैं ना कि m1/4 हो गया तो 1/3 हो गया, इससे सिर्फ तब सही आंसर आता है जब पहले का ही मास दिया होता है m, कटिंग के पहले का दिया रहता है ना, तो तब तक बस सही सही आंसर आता है। और जैसे ये धोखा होता है ना कि कटिंग के बाद का मास दे दिया, तो फिर चीजें गड़बड़ा जाती हैं उसमें। हाँ, फिर कंपेयर ही नहीं कर सकता कुछ। हाँ, और कंपेयर होगा भी तो फिर वो प्रोसेस लेंदी हो जाएगा, इसलिए सिग्मा वाला बेस्ट होता है। मस्त सिग्मा के टर्म्स में सॉल्व करो और आखिरी में जाकर के सिग्मा का वैल्यू रख दो, ये ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, यही सही लगा। हाँ, और सिग्मा का तरीका इसलिए भी बेस्ट है क्योंकि अपन सिग्मा की हेल्प से सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, मतलब एक यूनिवर्सल मेथड हो गया ना, ये कहीं पे भी लगा सकते हैं। कोई कुछ लिख रहा है क्या यहाँ से? नहीं लिख रहा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन शायद इस साल जेई मेंस में आया है, बिल्कुल यही आंसर भी यही था। ये वाला था या ऊपर वाला था, दो में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो जेई मेंस में आया है। और ये क्वेश्चन इसके पहले, हाँ, और ये क्वेश्चन इसके पहले ऑलरेडी जेई एडवांस में आ रखा है, उसके बाद आया है जेई मेंस में इस साल।